नागराज, आपके पास तो बहुत जादुई क्षमता है। मैं सुंदर होना चाहती हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत बना दीजिए। रूप लेके क्या करोगे? रूप तो नष्ट हो जाता है। सच्चा मन ही असली रूप है। नहीं नहीं नागराज, मैं आपकी बातों में भूलने वाली नहीं हूँ। पॉपी बहुत ही चिड़चिड़ा पंछी है। पूरा दिन वो अपनी बहू को ताने मारती रहती है। उन्हें बहू का कोई भी काम पसंद नहीं आती है। बहू की खूबसूरती देखकर सास बहुत जलती थी। सास की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी रूप भी कम होती जा रही थी और इसीलिए वो पूरा दिन विभिन्न आयुर्वेदिक मिश्रण बनाने के लिए दुनिया से कहती थी, बहू बहू जरा इधर तो आना। जी माँ जी, आई। कई दिनों से मेरा पंख झड़े जा रहे हैं। जाओ कुछ जड़ी बूटी, तेज पत्ते और अंडे की मिश्रण बना के ले आओ। अरे खड़ी क्यों है, जल्दी जाओ। ठीक है, अभी लेके आती हूँ। थोड़ी देर बाद दुनिया वो मिश्रण बना के लाती है। ये मिश्रण मेरी पंखों पर अच्छे से लगा दो। दुनिया पॉपी की पंख पर मिश्रण लगा देती है। मिश्रण लगाने के बाद पॉपी के पंख झड़ने लगते हैं। बहू, अरे ये बहू, जल्दी आके देख क्या हो गया। क्या क्या हुआ माँ जी? देख देख तूने क्या किया। ये तेरी ही करतूती है। ना जाने क्या मिश्रण मिला ये इसमें। ये कैसे हुआ माँ जी? आपने जैसे बोले थे मैंने तो वैसे ही किया। चुप कर, तू जलती है मुझसे। तू ऐसे ही चाहती है कि मेरे सारे पंख झड़ जाए। छी 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 छी, तेरे मन में ये था बहू? हे भगवान, ये तूने कैसी बहू भेज दी मेरे घर में? हाय हाय हाय। माँ जी, कृपा करके मेरा यकीन कीजिए। आपने जैसे बोले थे मैंने वैसा ही किया। विश्वास और तुझे कभी नहीं। अब यहाँ से जा, जाके मेरे लिए खीरा की रस में दही, शहद, बेसन और मिट्टी मिला के ला। मैं ये मिश्रण मुंह पे लगाऊंगी। दुनिया उस मिश्रण को बनाकर पॉपी के चेहरे पर लगा देती है। 2-3 घंटे के बाद पॉपी अपना चेहरा धो लेती है। फिर वो शीशे के सामने बैठते ही चीख उठी, क्योंकि उसके चेहरे पर लाल लाल धब्बे निकल आए और सारे पंख भी झड़ गए। ये देख पॉपी जोर जोर से रोने लगी। हाय हाय, ये मुंह किसी को दिखाने की लायक नहीं रही। मैं कोई और दूर चली जाऊंगी, जहाँ कोई नहीं पहचानेगा मुझे। अब क्या करूंगी? सब कहेगी कि तेरी बहू कितनी खूबसूरत और तू कितनी बदसूरत है। इसीलिए वो दुखी होकर पास के जंगल में चला गया। उसी समय एक नागराज उस जंगल से गाना गाते हुए गुजर रहा था। पॉपी वो गाना सुनकर नागराज के पास जाके कहती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाबा नागराज अब कितनी सुंदर गाना गाते हैं। मेरे दिल भर गया। मैं तो जंगलों में घूम घूम के भजन गाता हूँ। मेरा काम है भजन सुना के सभी को खुश रखना। नागराज, आपके पास तो बहुत जादुई क्षमता है। मैं सुंदर होना चाहती हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत बना दीजिए। रूप लेके क्या करोगे? रूप तो नष्ट हो जाता है। सच्चा मन ही असली रूप है। नहीं नहीं नागराज, मैं आपकी बातों में भूलने वाली नहीं हूँ। आप कुछ ऐसा जादू कीजिए ना जिससे मैं बहुत सुंदर गोरी हो जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, लेकिन फिर कभी तुम पुराने रूप में वापस नहीं जा सकोगे। एक बार सुंदर बनने पर कोई पुराना रूप नहीं जाता। तब नागराज उस पर जादुई पानी छिड़क दे। पॉपी बहुत ही खूबसूरत और गोरी पंछी बन गई। इसके बाद पॉपी अपने घर की तरफ चली जाती है। नीनी, ओ नीनी, घर पे हो क्या? अरे दीदी, इतने दिन बाद आई। अंदर आ। अरे तुम कौन हो? जान न पहचान, सीधा अंदर चली आई हो। मैं तेरी बड़ी बहन
ही गई हूँ, माँ से मिलकर जाती हूँ। माँ, हे माँ, कैसी हो माँ? अरे बेटी, तुझे इतने दिन बाद माँ की याद आई? हाँ माँ, क्या बताओ, घर की काम खत्म ही नहीं होता। लेकिन मैं तुझे देख नहीं पा रही हूँ, उम्र हो चुकी है, आँख भी ठीक नहीं है। रुक, मैं पहले चश्मा पहन लेती हूँ। अरे ये तू कौन है रे? हाँ, तू तो मेरी पॉपी नहीं है, कौन है तू? माँ, मैं तुम्हारी बड़ी बेटी। नागराज बाबा के आशीर्वाद से मैं इतनी सुंदर बन चुकी हूँ। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, ये जान के चोरी करने आई है। निकल जा यहाँ से, जल्दी निकल जा, नहीं तो सबको बुलाकर पिटवाऊंगी। चले जा यहाँ से। लगता है माँ की चश्मा खराब हो गई है, इसीलिए मुझे ठीक से पहचान ही नहीं पाई। जो भी हो, अब मैं मेरी घर लौट जाती हूँ। फिर पॉपी अपने घर पहुँचते ही, बहू, अरे बहू, मेरे लिए कुछ खाना ले आ, भूख लगी है मुझे। टुनिया अपनी सास की आवाज सुनकर चौंक गई। वो खाना लेकर रसोई से बाहर आके देखती है कि एक खूबसूरत पंछी सास की आवाज नकल करके उससे बुला रही है। टुनिया सोची, जरूर ये कोई चुड़ैल होगी जो सास को बसने की है। माँ जी, आप खाना खा के चले जाइए, मेरे सास की उम्र हो चुकी है, उसको तकलीफ मत दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। अगर आपको भूख लगे तो फिर से आना, मैं खिलाऊंगी। अभी मैं पानी ले आती हूँ। मेरी बहू इतनी अच्छी है, मुझसे इतनी प्यार करते हैं, मैं उसी को गलत समझ रही थी। पॉपी परेशान हो जाती है। फिर वो अपने कमरे में जाके चादर ओढ़ के सो जाती है। इसके बाद उसके पति अर्लो कमरे में आता है। क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? दवाई लोगी? हाँ जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा ठीक है, ये लो। अरे तुम कौन हो? क्या मुसीबत है, मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ। तुम मेरे पत्नी नहीं हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी की बिस्तर में सो रही हो। अभी यहाँ से निकल जाओ। पॉपी बाहर निकल गई। वो इस बात से बहुत परेशान थी कि कोई उसे पहचान नहीं पा रही है। वो अपनी ही दुनिया में जैसे अजनबी बन गया था। पॉपी फिर से वो पास वाले जंगल में जाते समय नागराज को देखती है। बाबा नागराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाई थी। इतनी दिनों से खूबसूरती ही मेरी चाहत थी, मेरी मन की रूप को मैं देख नहीं पाई। आप मुझे मेरी पुरानी रूप लौटा दीजिए नागराज बाबा। लेकिन मैं तो पहले ही ये कहा था कि इतनी आसानी से तुम अगले रूप में वापस नहीं जा सकते। तो फिर अब क्या होगा? अब कोई उपाय बता दीजिए नागराज बाबा। अगर तुमको पुरानी चेहरे में वापस जाना है तो अच्छे कर्म करना पड़ेगा। मैं अपनी बहू को और कोई कष्ट नहीं दूंगी। मेरे पास जो सारे गहने हैं वो सब मैं बहू को दे दूंगी। फिर ठीक है, तुझे गलती का एहसास हो गई, यही बड़ी बात है। अभी घर लौट जाओ, तुम्हें पुरानी रूप वापस मिल जाएगी। फिर पॉपी घर लौट आती है। घर आते ही उसकी पुरानी रूप वापस आ जाती है। फिर उसने अलमारी खोली और सारे गहने निकलकर टुनिया के कमरे में रख दी। टुनिया कमरे में आके सारे गहने देखते ही समझ गई कि उसकी सास लौट आई है। टुनिया अपनी सास को बुलाते हुए अगले कमरे में गया और देखा कि उसकी सास घर की सफाई कर रही है। ये क्या कर रही हो माँ जी? आपकी उम्र हो चुकी है, ये काम आपके लिए नहीं है। इतनी रात को ठंड लग जाएगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। अब कमरे में चलिए। आज से तू मेरी माँ है और मैं तेरी बेटी। तू जैसा कहेगी वैसा ही मैं करूँगी और आज से घर के सारे काम हम दोनों एक साथ
अपनी सास को गले लगा लिया। तब से टुनिया और पॉपी बहुत खुशी से एक साथ रहने लगे। कुछ पंछी झूले की रस्सी काट देते हैं। झूले की रस्सी कटते ही नीनी बेहोश होकर गिर पड़ती है। ठीक उसी वक्त डायन चिड़िया नीनी के शरीर से निकल आती है। कौन मेरे साथ ये करने की साहस की? सिमुलतले जंगल में एक बड़ा सा बरगद की पेड़ था। उसी पेड़ में थी एक सुंदर सी झूला, लेकिन उस झूले में कोई बैठने की साहस नहीं करते थे। कोई छोटी सी पंछी भी उस झूले के पास जाने की साहस नहीं करती थी, क्योंकि उस झूले में एक डायन चिड़िया रहती थी। वो झूला हमेशा अपने आप झूलता रहता था। उसी पेड़ के सामने वाली पेड़ पर टुन्ना और टुनिया अपने नए संसार शुरू की थी। एक दिन रात को जब टुन्ना और टुनिया सो रहे थे, तभी अचानक उसी बरगद के पेड़ में से रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज सुन के टुन्ना जाग जाता है और ऐसी रोने की आवाज सुन के वो डर जाता है। अरे इतनी रात को कौन सी चिड़िया ऐसे रो रही है? ये आवाज तो बरगद पेड़ की उस तरफ से आ रही है। अरे बाप रे, कोई डायन चिड़िया तो नहीं? ओ टुनिया, उठ के देखो, उस झूले की तरफ से किसकी रोने की आवाज आ रही है? क्या कह रहे हो? झूले के पास से? हे भगवान! तुम डरो मत, मैं देखता हूँ क्या बात है। ये कह के टुन्ना खिड़की से बाहर देखता है और बाहर देखते ही वो डर के मारे कांपने लगा। टुन्ना बाहर की तरफ देखते ही वो देखा कि एक सफेद पंखों वाली कोई औरत चिड़िया झूले में बैठकर झूल रही है और जोर जोर से हंस रही है। टुनिया, जरा इधर आके देखो तो, ये कौन सी चिड़िया है? इसको पहले तो कभी नहीं देखा। टुन्ना की बात सुनकर टुनिया जल्दी ही खिड़की के पास आती है और बाहर देखने लगी। अरे हाँ, सच में ये क्या वही डायन पंछी है जिसे दिखाई नहीं देता लेकिन झूला झूलती रहती है? अरे क्या अनप शनप बक रही हो? इस चिड़िया को देख के तुम्हें डायन चिड़िया लग रही है। नहीं तो इतनी रात को बाहर से कोई पंछी आकर झूला क्यों झूलेगा? जरा रुको, मैं बाहर जाके देखता हूँ। अरे अरे रुको, तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो गया है क्या? क्या जरूरत है इस वक्त बाहर जाने की? अगर वो सच में डायन पंछी है तो? अचानक ठीक उसी वक्त वो चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है और ये देखने की बात वो दोनों डर के मारे कांपने लगे। अरे देखो, वो पंछी तो गायब हो गई। देखा तुमने, मेरा शक एकदम सही निकला, वो डायन चिड़िया ही थी। तुमने ठीक ही कहा था, इतने दिनों से तो झूला अपने आप झूल रहा था, अब तो डायन चिड़िया भी दिखने लगी है। लगता है हमें जल्दी ही घर छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे खतरे में तो हम नहीं रह सकते। अगले दिन सुबह टुनिया की भाई थियो और पत्नी नीनी अपने जीजा और दीदी से मिलने आते हैं। मेरी प्यारी दीदी, दीदी कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। अरे थियो, इतने दिन बाद दीदी की याद आई? अच्छा ही हुआ तुम दोनों आ गए। मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आ रही थी। सब मिलके खूब मजे से पूरा दिन बिताते हैं। फिर रात हो जाता है। थियो, तुम दोनों का बिस्तर इस कमरे में लगा दी। अगर कुछ चीजों का जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना, हम बगल के कमरे में ही हैं। अब सो जाओ। ये कह के टुन्ना और टुनिया सोने जाता है। थियो भी सोने के लिए तैयार हो जाता है। तभी नीनी खिड़की से बाहर उस झूले को देखती है। झूले में झूल नीनी को बहुत पसंद था, लेकिन उसके खुद के घर में कोई झूला नहीं था। अच्छा सुनो ना, देखो ना, बाहर एक झूला है। ओहो, पूरे दिन में एक बार भी नहीं दिखी। चलो ना, थोड़ी झूला झूल के आते हैं। अरे क्या मुश्किल है, इतनी रात को झूला झूलने के लिए बाहर जाओगी? आज जीत छोड़ दीजिए, बहुत नींद आ रही है। कल सुबह झूलोगी, जितना मन चाहे झूलोगी। ये कह के थियो सो जाता है और वो सोते ही जोर जोर
किसी को देख नहीं पाई। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे कोई उतारो। दीदी, थियो, मुझे इस झूले से उतारो। थियो, मुझे बचा लो। नीनी की आवाज सुनकर थियो, टुन्ना और टुनिया नींद से जाग गए। टुनिया जल्दी से भाग के अपने भाई के पास आई। ये तो नीनी की आवाज थी। वो कहाँ है? क्या हुआ? पता नहीं दीदी, उसकी आवाज सुन के ही जाग गया मैं। टुन्ना बाहर देखते ही उसे नजर आता है कि नीनी झूले के पास लेटी है। उस तरफ देखो, नीनी झूले की सामने पड़ी है। हाय भगवान, ये कैसे क्या हो गया? सत्यानाश! नीनी वहाँ पर क्यों गई है? वो तीनों दौड़ के झूले के पास आते हैं। नीनी झूला झूलने के लिए जिद कर रही थी, मैं नहीं माना, इसीलिए अकेला ही आ गई। लेकिन ये बेहोश कैसे हुई? मैं और क्या बताऊं? नीनी को इस झूले के पास आना ठीक नहीं हुआ। यहाँ पर आके वो बहुत बड़ी गलती की। थियो अब उसे होश में ला। थियो नीनी को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब भी नीनी को होश नहीं आई। फिर उसे गोद में उठाए घर ले आया और अगले दिन सुबह होने पर उसे होश आई। अब तू कैसा महसूस कर रही है नीनी? तुझे अकेली वहाँ पर जाने की क्या जरूरत थी? जब थियो ने कह दिया था कि सुबह जाएगा, फिर उसका बात क्यों नहीं सुनी? तुझे पता नहीं, उस झूले पे कोई नहीं बैठता। उस झूले पे एक चुड़ैल की साया है। कुछ दिन पहले हम दोनों ही उस डायन पंछी को देखे हैं। मुझे माफ कर दो दीदी। उस रात जब सब सो रहे थे, तभी अचानक नीनी जाग गई। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो कमरे से बाहर आके सीधा झूले पर बैठ गई। फिर वो जोर जोर से झूला झूलने लगी। नीनी की ऐसी भयानक हंसी की आवाज सुन के थियो और सब जग जाता है। टुन्ना और टुनिया भाग के थियो के पास आए और नीनी को कमरे में ना देख के वो डर गए। थियो, नीनी कहाँ है? क्या वो फिर से झूले पे बैठने गई है? इसके बाद वो तीनों जब खिड़की से बाहर देखते हैं नीनी झूले पे बैठी है। अच्छा थियो, नीनी क्यों बात नहीं मानती है? आज फिर से झूला झूलने के लिए वहाँ पर गई है। क्या तू उसका ध्यान नहीं रख पाता? मैं उसको बहुत समझाई थी दीदी, फिर भी ये काम क्यों किया क्या पता। अब ये सब छोड़ो, जल्दी ही नीनी के पास चलो। मुझे तो डर लग रहा है, कुछ अघटन न घट जाए। तब वो तीनों जल्दी से झूले के पास आते हैं। सुनती हो नीनी, तुमको इतनी करके समझाई थी कि झूले के पास मत आओ, अब जल्दी उतरो। लेकिन नीनी थियो की कोई बात नहीं सुनी और जोरों से हंसने लगी। थियो, जरा उसकी आंखों की तरफ देखो, वो अब नीनी नहीं रहा, अब तो एक डायन चिड़िया बन गई है। सत्यानाश, ये क्या हो गई मेरी नीनी को। आप यहाँ रहना जरा सा भी ठीक नहीं होगा। यहाँ से जल्दी चलो, जंगल की बाकी चिड़ियों को बताते हैं। वो तीनों मिलके जंगल के सारे पंछियों को पूरी बात बताते हैं और पूरी बात सुनने के बाद जंगल के कुछ पंछी उनके साथ देने के लिए आगे आते हैं। बस बहुत हो चुका डायन पंछी, तू जंगल के पंछियों को बहुत तंग कर चुका है। ये पंछी हमारे जंगल के अतिथि हैं और तू इनके शरीर में घुस गया है। अब तो तेरा खेल खत्म, बहुत हो गया। चलो पंछियों, इस झूले को हम काट देते हैं। ये कहते ही कुछ पंछी झूले की रस्सी काट देते हैं। झूले की रस्सी कटते ही नीनी बेहोश होकर गिर पड़ती है। ठीक उसी वक्त डायन चिड़िया नीनी के शरीर से निकल आती है। कौन मेरे साथ ये करने की साहस की? जिसने भी किया
पंछी झूले पे आग लगा देती है और झूले के साथ साथ वो डायन चिड़िया भी जल जाती है। मैं नहीं छोड़ूंगी, जल गई रे, मैं लौट के जरूर आऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। देखते ही देखते झूले के साथ वो डायन चिड़िया भी जल के राख हो जाती है। फिर नीनी को होश आ जाती है। जंगल के सभी पक्षियों को डायन पक्षी से छुटकारा मिल जाता है और एक दूसरे से